सृष्टि की ध्वनि AUM का रहस्य मांडुक्य उपनिषद और ऋग्वेद पर आधारित। सृष्टि से पहले मौन था, फिर एक कंपन, एक ध्वनि जो जीभ या यंत्र से नहीं बल्कि अस्तित्व की धड़कन से उत्पन्न हुई। वह ध्वनि थी AUM। वेदों में इसे प्रणव कहा गया है, वह ध्वनि जिससे ब्रह्मांड का आरंभ हुआ तथा वह ध्वनि जिसमें यह विलीन हो जाएगा। मांडुक्य उपनिषद कहता है, ओम यह सब है, भूत वर्तमान भविष्य और समय से परे। AUM सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, ये 3 अक्षर और एक मौन है। अयु, एम और उसके बाद आने वाली शांति। अय ध्वनि जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा बाहरी संसार, शरीर, इंद्रियां उस स्वप्न अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। कल्पना और विचारों का आंतरिक संसार। एम गहरी नींद का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ सब कुछ शांति में विलीन हो जाता है। और फिर आती है मौन, वह अवस्था जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है। तुरीय, चौथी, शुद्ध चेतना। न तो आंतरिक ज्ञान न ही बाह्य ज्ञान, वे चौथे अद्वैत को आत्मा मानते हैं जिसे समझना है। न तो आंतरिक रूप से सचेतन न ही बाह्य रूप से, बल्कि शुद्ध जागरूकता, यही आत्मा है जिसे अनुभव करना है। ऋषिगण ध्वनि के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पाया कि प्रत्येक कंपन वास्तविकता को आकार देता है। जिस प्रकार एक स्वर कांच को चकनाचूर कर सकता है, उसी प्रकार एक दिव्य ध्वनि उच्चतर जागरूकता को जागृत कर सकती है। AUM संतुलन की आवृत्ति है। यह लगभग 422 हर्ट्ज पर कंपन करता है, जो पृथ्वी और मानव शरीर का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण अनुनाद है। जब आप AUM का जाप करते हैं तो आपकी सांसें, मस्तिष्क और हृदय की धड़कनें सृष्टि की लय के साथ संरेखित हो जाती हैं। ऋग्वेद 1 को एक अग्नि से शुरू होता है। अग्नि, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतविजम। मैं अग्नि की, यज्ञ के पुरोहित दिव्य दूत की आराधना करता हूँ। यहाँ अग्नि वही ऊर्जा है जो ध्वनि, विचार, जीवन बन जाती है। AUM उसका कंपन है। बाहर की अग्नि भीतर की अग्नि की प्रतिध्वनि है। प्राण, वह जीवन शक्ति जो श्वास और वाणी के माध्यम से प्रवाहित होती है। जब हम AUM का जाप करते हैं तो हम अपनी आंतरिक श्वास को परम अग्नि को आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1 AUM इति ब्रह्म, AUM इति सर्वम। AUM ही ब्रह्म है, AUM ही सब कुछ है। उपनिषद कहते हैं, AUM कोई प्रतीक नहीं है, वह स्वयं ब्रह्म है। AUM का ध्यान करना ईश्वर का ध्यान करना है, किसी दूरस्थ सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि हर श्वास में प्रवाहित अस्तित्व के स्पंदन के रूप में। हर परमाणु, हर तारा। जब आशी ओम का जाप करते हैं तो वह उस कंपन के साथ एक हो जाते हैं, और जाता, जानने वाला और ध्येय एक हो जाते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें, ध्वनि को नाभि से निकलने दें, छाती से होते हुए होंठों तक पहुंचने दें। आ, ऊ, म। महसूस करें कि कंपन कैसे फैलता है, जड़ से हृदय और फिर सिर तक, जब तक कि सिर्फ मौन न रह जाए। वह मौन शून्यता नहीं है, वह आत्मा की उपस्थिति है। आप जो कुछ भी देखते हैं, तारे, सांस, दिल की धड़कन, वह सब उस एक ध्वनि की लहर है। जब आप इसके साथ सामंजस्य में रहते हैं तो आप योग में रहते हैं। मांडुक्य उपनिषद अंतिम श्लोक, सोयम आत्मा अद्वैत, यह आत्मा एक है, दूसरा नहीं। AUM धर्म नहीं है, यह वास्तविकता है। जब आप इसका जाप करते हैं तो आप उसी स्थिति में लौट जाते हैं जो आप पहले से ही हैं, अनंत का कंपन।